हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक जेंट्स स्वेटर का। ये स्वेटर मैं जेंट्स के लिए बना रही हूँ और फुल बाजू की स्वेटर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसको बना रही हूँ मैं जेंट्स के लिए, और नीचे मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है और ऊपर फिर मैंने इसमें डिजाइन डाला है। तो इसको मैं क्रोशिया से बना रही हूँ। इसको मैंने क्रोशिया से बनाया है और इसमें मैंने जो वूल ली है तो वो मेरी ये क्रीम कलर की वूल है, ये वाली। और इसमें जो मेरा क्रोशिया हुक लिया है मैंने, वो लिया है मैंने 4.0 mm का, क्योंकि ये जो मेरी वूल है ये मेरी थोड़ी मोटे में है, तो इसलिए मैंने 4.0 mm का क्रोशिया हुक लिया है। और इसको मैंने पहले, इसका जो बॉर्डर है इसको भी मैंने क्रोशिया पे ही बनाया है, तो पता ही नहीं चलता कि आपने इसको सिलाई से बनाया है या क्रोशिया से। तो बिल्कुल सेम सिलाई जैसा बना है, जैसा बॉर्डर हमारा सिलाई से आता है वैसा ही हमारा बिल्कुल सेम ये देखो क्रोशिया से आया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है, तो उसके बाद फिर मैं ऊपर का डिजाइन आपको डालना बताऊंगी। तो ये मेरा बैक पार्ट है, इसको मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे फिर मैंने आर्म होल की कटिंग करके जो है इसकी लेंथ ऊपर रख दी है, जितने मेरे को मुंडे के लिए चाहिए। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में हमने इसको यहाँ से 16 चेन लेके जो है स्टार्ट किया था, फिर एक चेन स्किप करके दूसरी में डाल के ये जो हमारे टोटल चेन रही है मेरी, ये रही है 15। तो 15 चेन लेके मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। तो आपने स्टार्टिंग में सिर्फ चेन लेनी है और उसके बाद फिर किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक चेन लेके जो है मैं यहीं से आपको बनाना बताऊंगी। इस तरह से हमारा ये दिखेगा। तो ये जो पीछे वाला धागा है ये वाला, इसमें हमने रो स्टार्ट करनी है। तो जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें, तो ये जो हमारी पीछे की रो है, पीछे वाला धागा दिख रहा है, इसमें हमने क्रोशिया डाल के बनाना है। तो इस तरह से फर्स्ट चेन में बनाया, फिर आगे वाली चेन में डाला, इस तरह से धागा लिया और इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने इसको इस तरह से बनाना है। फिर आगे वाली चेन में डाला तो इस तरह से ऐसे, और फिर सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से ऐसे और फिर ऐसे, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ऐसे धागा लेना है और दोनों चेन में से इस तरह से इसको निकालना है, इसमें से भी और इसमें से भी, इस तरह से ऐसे। फिर एक चेन ली और फिर इसी तरह से जो है हमने अपना बॉर्डर बना के रेडी करना है, जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो एक चेन लेके फिर से हमने इसी तरह से बनाते जाना है। दोनों साइड से हम ऐसा ही करेंगे, फर्स्ट साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो सिर्फ हमें स्लिप स्टिच ही करते जाना है इस तरह से ऐसे। तो अभी मेरे बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं इसको इसी तरह से बनाती जाऊंगी और इसकी जो लेंथ है मैं पहले पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर डिजाइन डालना बताऊंगी कि किस तरह से इसके ऊपर हमने डिजाइन बनाया है। तो आपको इसी तरह से स्लिप स्टिच करके जो है एक चेन लेके इस तरह से हमने इसका बॉर्डर जो है रेडी करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने इसको सिलाई से बनाया है या क्रोशिया से। तो अभी इसकी लेंथ मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर डिजाइन डालना बताऊंगी। अब मेरे बॉर्डर की लेंथ जो है मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो ये मेरा बॉर्डर है, अब ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके ऊपर मैंने डिजाइन डालना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर हम अब डिजाइन कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हम सिंगल क्रोशिया
फर्स्ट रो जो है हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी। एक चेन लेके इसी में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ आगे बनाना है, तो फिर एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ आगे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो इसमें हमने इस रो में हमने फंदे भी बढ़ाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाए मैंने। फिर 7वें में हमने 2 बनाने हैं, 1 और ये 2। फिर से हमने 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं और 7वें में 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह गिनते हुए बनाते जाएंगे। 6 हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे और 7वें में हमने 2 बनाने हैं। तो 7वें में हमने फंदा बढ़ाना है। पूरी रो मैंने अब सिंगल क्रोशिया की जो है कंप्लीट कर दी है। तो अब नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 चेन ले ली है। तो 3 चेन लेके जो है हमने यहाँ से वापस अपनी रो स्टार्ट करनी है। तो 1 2 चेन छोड़ के हमने यहाँ तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 छोड़ के यहाँ तीसरी में हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर से 1 2 चेन लेनी है और इसी में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। फिर से 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में हमने इसको इस तरह सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है और 1 2 चेन लेके इसी में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। तो इस तरह से हमारी रो बन के आएगी। तो लास्ट में 3 चेन ली, 2 छोड़ के हमने तीसरी वाली में 3 डबल क्रोशिया किए, फिर 2 छोड़ के तीसरी में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाए। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है और 1 2 चेन लेके फिर से हमने इसी में मैंने अब सेकंड रो अपनी पूरी कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से ये दिखेगी उल्टी साइड से। तो अब हम 3 चेन लेके मैं यहाँ से ये जो मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसका ये 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो तीसरा वाला है इसमें मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट करके। फिर एक चेन लूँगी और ये जो हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। फिर से आगे 1 2 छोड़ के ये जो तीसरा वाला है इसमें इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर एक चेन ली और यहीं पे हमने इसके पास में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पे इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर एक चेन लेनी है और इसके साथ में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ से यहाँ तक पूरी रो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद आपको थर्ड रो में बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो इस रो के लास्ट में अब हमने क्या करना है, ये जो थर्ड वाला है इसमें हमने इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। एक चेन लेनी है और ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी तो इसमें हमने इस तरह से 1 2 और 3 और फिर इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेके हमने यहाँ से आगे की रो स्टार्ट करनी है। तो जैसे हमने सेकंड रो बनाई अब सेम वैसे ही हमें इस रो को भी बनाएंगे। तो 3 चेन लेके अब यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। एक चेन लेके फिर से इसमें हमने
तो अभी यहाँ पे हमने फिर से ये जो थर्ड वाला है इसमें इस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है और एक चेन लेके इसके साथ में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी रो को हमने इस तरह से रिपीट करते जाना है और इसको बनाते जाना है। उल्टी साइड से भी सेम ऐसी ही बनेगी और सीधी साइड से भी सेम ऐसी ही बनेगी। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे ही बनाते जाना है। तो दोनों साइड से सेम ऐसे ही बनेगी इस तरह से। तो ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो इस तरह से इस रो को हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। सीधी साइड से भी सेम ऐसे ही बनाएंगे और उल्टी साइड से भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें मैंने इस तरह से बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के आएगी। तो इसकी लेंथ जो है मैं अब आर्म होल तक पूरी कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद आपको वी गला और आर्म होल की कटिंग करना बताऊँगी कि इसमें वी गले की कटिंग और आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे।